दिल को आए चैन कहीं ना। शाहिद, तुम्हारी तो बीवी वैसे ही जा चुकी है यहाँ से, तुम्हें क्या मसला? अभी आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों के साथ भी मेरा कोई रिश्ता है। अपनी मर्जी से खानसामा नहीं रख सकती। अरे बेटा यकीन जानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे किसी भी खानसामा को रखने के लिए। बस मसला सिर्फ ये है कि इस घर के मर्दों को नहीं पसंद ना। राशिदा बेगम, आपको ये बातें कैसे पता चली? वो दरअसल मैं वहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने आपकी और वहीद की बातें सुन ली थी। आप भी मौके पे पहुंच जाती हैं। वैसे माजिद साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं, आपके पास तो कोई प्लॉट है ही नहीं, तो आपने कौन सा प्लॉट बेच डाला? वो प्लॉट हामिद भाई का था जो मैंने बेचा है। आप हामिद साहब का प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? राशिदा बेगम, आप आम खाएं, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? फिर भी मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, आखिर को आपकी बीवी हूँ। आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास जादू की एक छड़ी है, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वही आपका है। मान गए। वैसे मैं आपको जैसा समझती थी ना, आप तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले। 80 लाख का प्लॉट बेचकर हमने 5 लाख वहीद को दे दिए और चुप भी करा दिया, और आपने उसे अपना एहसानमंद भी कर दिया। वाह भाई। देख लीजिए। जो शाही, देख लीजिए राशिदा बेगम, आप ये जिम्मेदारी उठा सकती हैं कि नहीं? आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, हिरा की शिकायत भी दूर हो जाएगी कि हमने खानसामा हटा दिया। बस समझ लीजिए कि मैंने हिरा के लिए रखा है। अच्छा, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आता हूँ। माजिद पर मुझे नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी जायदाद और घर पर कब्जा करके मुझे घर की मालकिन के बजाय गुलाम बनाकर रखे। अली, अली, ये सुबह सुबह कहाँ गए थे तुम? मैं पूरी रात बाहर था, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। कहाँ थे? दोस्त के पास। अली, तुम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। तुमने ऑस्ट्रेलिया का टिकट फाड़ कर अच्छा नहीं कि मैं दोबारा टिकट करवा देता, लेकिन जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, ये लोग जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी। ठीक है, अब मुझे मेरा हिस्सा दिलवा दे, मैं चला जाता हूँ। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो अली। मेरी ज्यादा फिक्र ना करे, अम्मी अबू मर गए ना, अब ये समझे अली भी मर गए। पागल हो गई हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? यार मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। दिल से जुड़े हैं रिश्ते जितने पास भी होके दूर है कितने। हाँ भाई शाही, तो तुमने देख लिया ना सब? माशाल्लाह राशिदा, आपकी बड़ा ही प्यारा घर है आपका, खास करना वो बालकोनी।
टेरेस। जी जी वही टेरेस। देखो शाही, मैं जिस काम के लिए तुम्हें इस घर पे लाई हूँ तुम्हें वही करना है, और इधर उधर ध्यान नहीं बिठा देना, उल्टे सीधे कामों में अपना ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, नजर भी रखूं, ध्यान भी रखूं और दिमाग भी ना चलाऊं, ये दोनों काम तो ना मुश्किल हो जाएंगे। देखिए अगर नजर रखनी है ना तो दिमाग तो थोड़ा चलाना पड़ेगा मुझे। बस कम बोला करो, तुमने तो अभी से मेरे सर में दर्द कर दिया। सॉरी आपी। अच्छा सुनो, इस घर में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम नजीरन की रिश्तेदार हो। ठीक है आपी, आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और हाँ, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, इसी खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। और दूसरी बात, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कौन आ रहा है? जी आपी, इसमें तो मैं माहिर हूँ ना, आप फिक्र ना करें। और हाँ, मेरी बहुओं का तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनका नाश्ता, खाना पीना, उनका आराम, तुम्हें इन सब का ख्याल रखना, समझे तुम? अरे हिरा, आओ बेटा, भाई इनसे मिलो, ये है शाही, मैंने तुम्हारे लिए रखा है इसे, ये मेड है। मेड, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वो मैंने सोचा कि भाई हमारी हिरा नाराज होके घर से ना जाए, तो बस मैंने फौरन से तुम्हारे लिए रख ली। अब तो खुश हो ना? थैंक यू खाला, बहुत खुश हूँ। वैसे थैंक यू तो ना आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए, भाई ये सारी रौनक तो मेरी वजह से ही होगी ना। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाइए, बीबी के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना के दीजिए। अभी बनाती हूँ नाश्ता, अभी मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा हिरा बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। तुम्हें पता है रानी तो अब मदद भी नहीं करती, मुझसे इतनी खफा है, तो मैं चाह रही हूँ अब तुम मेरा साथ दो, दोगी ना मेरा साथ? Why not खाला, I will stand for you। चलो शाबाश, चलो तुम्हारा नाश्ता बन रहा है बहुत अच्छा सा, ठीक है ना? खाली रानी, क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? ये आपका कमरा नहीं है, खाला का कमरा है। ये खाला का कमरा था, अब इस कमरे की हर चीज और ये कमरा मेरा है, समझी तुम? ओह, अब समझ आया आपका शादी करने का मकसद। आप इस घर पर और इस जायदाद पर कब्जा करना चाहती हैं। अच्छा हुआ तुम समझ गई, इसीलिए कह रही हूँ इस कमरे की किसी चीज को हाथ लगाने से पहले ना मुझसे पूछ लेना। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू, आपकी तरह चंद दिन की दुल्हन नहीं हूं अम्मी। रानी, अज़रा आपा की कोई भी चीज, चाहे वो जेवर हो, कपड़े हो या फाइल्स हो या इस कमरे की कोई भी चीज हो, तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अब वो मेरी मिल्कियत है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी मैं उन्हें ठिकाने लगा चुकी हूं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ओह, अब हद से ज्यादा बड़ी हैं अम्मी। हद से ज्यादा तुम बड़ी हो, चलो यहां से जाओ, जाओ। इसीलिए तो पता नहीं कौन कौन रह गया इस घर में नाश्ता करने के लिए। लगता है खुद ही जाके मिलना पड़ेगा सबसे। अच्छी चाय बनी है। चल बेटा शाही, तैयारी पकड़, घर वालों से जाके मिलती हैं। अब आ जाए नाश्ता कर ले।
क्या हुआ, मूड खराब है? नहीं यार, ये बटन टूट गया शर्ट का, कब से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। तो आप मुझसे कह देते, मैं लगा देती। नहीं फिर अब अच्छा नहीं लगता। क्या शर्ट का बटन टूटना या फिर मेरा बटन लगाना? दोनों। फिर बात ही खत्म होगी। लाई मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है ये? रानी वो बटन टूट गया था, लगा रही थी। बटन टूट गया था तो लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। देखे भाभी, वो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मुझसे बटन नहीं लग रहा था इसलिए वो मेरी हेल्प कर रही थी। मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है उसके लिए। फरा, जाओ यहाँ से। अभी अभी तलाक हुई है ना तुम्हारी, किसी ने यूं देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम दोनों अकेले इस कमरे में क्या कर रहे थे? जाओ। जी सॉरी भाभी, आइंदा ख्याल रखूंगा। शायद ख्याल रखना भी चाहिए। उसकी अभी अभी तलाक हुई है, हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं और वो यूं। तुम्हारी शर्ट का बटन टूट गया था ना, तो तुम मुझसे बोल देते हैं, मैं किसी से कह देती, वो लगा देता। आइंदा ऐसा ना हो। जी भाभी। ख्याल रखना। कौन हो तुम? मैं शहजादी हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरा मतलब है हैंडसम है। मैंने पूछा कौन है तुम? जी वो मैं मेड हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो चाय। हाय, यही तो है मेरे ख्वाबों का शहजादा। वही आंखें, वही चेहरा। मिले भी तो कहाँ मिले जाना। शाही, जी राजतापी। यहाँ मैं तुम्हें आराम करने के लिए लाई हूँ। अभी नाश्ते के लिए कोई उठा ही नहीं है। मुझे खुद बताया मैं किसको जाके नाश्ता दूँ। हाँ तो घर में और भी काम है ना। अरे कम से कम जाओ, देखो कौन किस कमरे में रहता है, जरा घूम फिर लो घर में। आज तुम्हारा पहला दिन है। राजतापी आप फिक्र ही ना करें, मैं सारा काम बिल्कुल ठीक करूँगी। वैसे आप ही कितने लोग रहते हैं इस घर में? मेरा मतलब है बहू बेटे कितने हैं? सारे सवाल आज ही पूछ लोगी। अब ऐसे भी यहाँ रहोगी तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन सुनो, सारा ध्यान उसी काम पे होना चाहिए जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। फिक्र ही ना करें आप, सब सही करूंगी मैं। ये कौन है? ये मेड है, मैंने इस घर के लिए रखी है। इसका नाम है शाही। अस्सलाम वालेकुम जी। मेड तो ये कहीं से नहीं लग रही, इतनी बनी ठनी। जरूर इसमें आपकी कोई साजिश है, आपका कोई मकसद है, बता दीजिए मुझे। अल्लाह, अब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रानी, इतना मत सोचो। ये मेड है, मैं इसी घर के लिए लाई हूँ। जी, क्योंकि आप मेरी सोच से एक कदम आगे का काम करती हैं ना। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तो बस ये नहीं चाहती कि इस घर से मेरी बहुएं नाराज़ होकर जाएं, तो इसलिए मैंने शाही को हेल्प के लिए रखा है। ओह, यानी आप हिरा के लिए लाई हैं इसे? हिरा के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वैसे तुम मेरी साजिश समझो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकती। तुम्हारी मर्जी है। शाही,
ये मेरी बड़ी बहू है और इसका भी तुम्हें वैसे ही ख्याल रखना है जैसे छोटी बहू का। जी रास्ता आपी, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। जी, क्योंकि मैं गलती बर्दाश्त नहीं करती। सोच समझ के गलती करना, खासकर चोरी। अरे रास्ता आपी बड़ी कुटेड़ी है, वाकई ये आपकी बहू है। कहा ना, बहू है, बड़ी बहू। काम करो अपना। जी मुखरा तो चेक करे मैडम का, बड़ी आई। ये चाय कमरे में कौन लेकर आया? पता नहीं, हेरा और नासिर ने कोई मेड रखी है, वही लेकर आई है। अच्छा, तो वो कमरे तक आ गई। क्या मतलब? ये मेड हेरा नासिर ने नहीं, बल्कि मेरी अम्मी ने रखी है। और अम्मी के सिवा किसी को नहीं पता कि ये मेड कौन है, क्यों आई है, कहाँ से आई है। तो चाचा ने एतराज नहीं किया? तो बात ही छोड़े ना, जिस इंसान को इस उम्र में शादी करते हुए ख्याल नहीं आया, वो क्या एतराज करे। भाड़ में गई चाय, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आखिर ये मेड, उसको किसने इतनी जरूरत दी जो वो कमरे में आ गई? रानी की सुबह सुबह मेरा बीपी ना हाई क्या करो। जरूर अम्मी ने किया है। मना करूंगी आइंदा उनको। खबरदार आइंदा ये मेड मेरे कमरे में आई तो। समझती क्या है अपने आप को?